तो कैसे आया, एक चीज। दूसरी चीज ये कि उस समय की स्थिति बदतर थी, तो कितनी बदतर थी ये आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उस समय की स्थिति में जो पैदा हुए थे हमारे समाज के लोग किस तरीके से सहन किए होंगे। तो थोड़ा सा आप समझें कि जिस तरह से आप उत्तर भारत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनकर पढ़ते हैं, तब्बू भाई आपसे निवेदन है और बहुत खुलकर निवेदन है कि कृपया, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि हमारे समाज की स्थिति क्या थी, की जो स्थिति थी। तो मैंने बताया कि जैसे हम उत्तर भारत में पढ़ करके किसकी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ करके बड़े होते हैं, शायद आजकल सिलेबस से ये भी हट गया है और आज सिलेबस की बात बताएंगे तो समय बढ़ जाएगा। सिलेबस की स्थिति बहुत खराब हो गई है। वजह यह है कि सरकार चाहती है कि आप अपंग हो जाएं और किसी को अगर अपंग करना हो तो उसका शिक्षा खींच लीजिए, जो कि हमारे खिलाफ है। फिलहाल इस बात को छोड़ते हैं, हमारे समाज की स्थिति क्या थी। ऐसी ही कहानी केरल में त्रवणकोर एक स्थान पड़ता है, वहां पर एक महिला अपने ही समाज की, जिसका नाम नांगेली था। उस समय स्थिति क्या थी, उसके ऊपर की कहानी आप सुनेंगे, आप समझें कि वहां पर जो राजा राज्य करता था, पहले हमारे देश में राजतंत्र चलता था, आज प्रजातंत्र है। तो उस समय की स्थिति ये थी कि जो शूद्र जाति की महिलाएं हैं वो अपने वस्त्र को मतलब कि कमर के ऊपर नहीं ढक सकते हैं, कमर के नीचे ढक ले और पूरे बदन को खुला हुआ छोड़कर चले। अगर कोई महिला अपने बदन को ढकने का प्रयास करती भी है तो उसके लिए 25 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था, जिसको अस्तर कर के नाम से उस समय जाना जाता था। यह हमारे समाज की दशा थी। हद तो तब हो गई जब टैक्स लेने आते थे या टैक्स ठोकते थे तो कहते थे कि इस महिला के स्थिति को नाप करके देखा जाए कि किससे किस साइज का है और उस हिसाब से टैक्स रखते थे। कितने हमारे समाज की बेहतर स्थिति थी वहां पे। आज हम उनकी बात को मान करके अपने वोट की वैल्यू खराब कर जाते हैं। उस समय हमारे समाज की, हमारे देश की स्थिति ये हुआ करती थी। सुन करके कितना बुरा लगता है। तो जिसके ऊपर गुजरी होगी, उस समय हमारे समाज में जो लोग पैदा हुए थे उस जमाने, बहुत पुरानी बात है, 1924 में, लगभग आज से 100 साल पूरे हुए, अब तब जाके ये खत्म हुआ। उस समय उस नांगेली के पास आते हैं सिपाही लोग, क्या, टैक्स लेने के लिए। क्यों? क्योंकि नांगेली ने कहा कि हम, वो पढ़ी लिखी थी, कक्षा 7 तक अपने जमाने में उस समय पढ़ी लिखी हुई थी किसी की तरह से। जब उस समय पढ़ी लिखी हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे, 25 रुपए सालाना भर लेंगे। तो 25 रुपए सालाना मियां बीवी भरा करते थे, सिर्फ इसलिए कि अपनी इज्जत को हम बचाएंगे। लेकिन स्थिति जब बिगड़ती चली गई तो उन्होंने कहा कि हम टैक्स देना बंद करते हैं, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हम टैक्स नहीं दे सकते। तो सिपाहियों ने आकर उनके घर टैक्स लेने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि जिस चीज को तुम ढकने की बात कर रहे हो, उन्होंने क्या किया कि केले के पत्ते पर अपने स्तन को चाकू से काट करके उसके सामने फेंक दिया कि ले कुत्ते तू ले ले, जिसकी बात तू कर रहा है। ये स्थिति हमारे समाज की थी। आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारे समाज के साथ क्या क्या हुआ था। इसलिए हमारे इतिहास में छिपा जाता है कि आप जानेंगे तो आपको अपने अंदर एक अलग जुनून आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को सबसे पहले पढ़ाया जाए, सबसे पहले बच्चों को पढ़ाया जाए। पढ़ाने के लिए जो भी स्थिति जैसे बनेगी सब चीज देख लिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, पढ़ाई में ना ज्यादा पैसा लगता है ना ही ज्यादा मेहनत लगती है। दोनों स्थितियों को हम जानते हैं, दोनों स्थितियों से गुजरे भी हैं, गुजर भी रहे। यहाँ तक कि सारे लोग समझदार है, गुजर भी रहे। खैर ये बात छोड़ते हैं, दूसरी बात की बात चर्चा करते हैं कि जैसे आप एक कहानी सुने होंगे, भेड़ भेड़िया, भेड़ भेड़ी भेड़िया, बिगवा अपने यहाँ की भाषा में। आज स्थिति यह है कि थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। जंगल में जो राजा होता है वो शेर होता है। तो वहां पर चुनाव होने की स्थिति आई कि चुनाव करके इस शेर को, जो राजा बन रहा है हर साल, इसको राजा ना करके हम अपना राजा चुनेंगे। तो उसमें चतुर जानवर जो होती है, लोमड़ी होती है। लोमड़ी ने दिमाग लगाया और जाकर के भेड़िए से मिली, कहे कि ऐसा है, भेड़ हमारे समाज में या हमारे जानवर बहुत ज्यादा है, भेड़िया ऐसा करो कि तुम चुनाव लड़ो, हम तुम्हें अपने जंगल का राजा घोषित करेंगे।
तो भेड़िया बोला कि भाई अगर हम भेड़ से वोट ले जाएंगे तो वोट हमें देगा ही नहीं, क्योंकि भेड़ जानती है कि भेड़िया मांसाहारी है, भेड़िया हमको खा जाएगा। तो उसने दिमाग दिया कि ऐसा करो कि आप घास अपने मुंह में लगा लो और ये कहो कि अब हम शाकाहारी हो गए। वही कहानी की जो हमारे लोग आज सरकार में है, वो आज जय भीम जो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ नाम के आगे घास से दूब लगा लिए। वास्तव में वो आपको नहीं चाहते, सिर्फ उनकी जरूरत है कि आपके वोट को लेने के लिए घास लगा बैठे हुए हैं।